हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ योजना क्रमांक 6। ठीक है, पाठ योजना क्रमांक 6। हमने इससे पहले पाठ योजना 5 तक देख लिया है। जीव विज्ञान के पाठ योजना 5 जो लेसन प्लान है हमने 5 तक देख लिया है। अब लेसन प्लान 6 देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 6। तो पहले पॉइंट देखेंगे परिचयात्मक जानकारी। परिचयात्मक जानकारी मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, वो अभी की ये न्यू जो वीडियो स्टार्ट हुई ये हो या पुरानी जो सारे वीडियो के सेशन हो गए वो हो, सभी मैंने सारे लेसन प्लान में आपको ये पॉइंट बताया है कि परिचयात्मक जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें आप जानकारी लिखेंगे, किसकी जानकारी लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, और इसमें जो लेसन प्लान कर रहे हैं उसकी जानकारी रहेगी। उसकी जानकारी क्या रहेगी तो वो देखिए। यहाँ पर छात्राध्यापिका का नाम मतलब आपका नाम, क्योंकि आप छात्र भी हैं प्लस अध्यापिका का रोल भी प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। कक्षा, तो जो हमने टॉपिक लिया है वो किस कक्षा का, किस क्लास का है, तो 7वीं का लिया है। विषय जीव विज्ञान है। प्रकरण मृदा, हमने जो टॉपिक लिया है 7वीं का वो क्या है तो मृदा है। ठीक है, दिनांक, यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग दिनांक डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग दिनांक डालेंगे। जो भी आपकी दिनांक हो XYZ जो भी हो वो यहाँ लिखेंगे। समय, तो इसका समय क्या होता है 35 से 40 मिनट। ये मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी लेसन प्लान होते हैं उसका टाइमिंग हमेशा 35 से 40 मिनट का होता है। और जो माइक्रो टीचिंग होता है, माइक्रो टीचिंग वो 5 से 10 मिनट का होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं माइक्रो टीचिंग के भी लेसन प्लान बनाऊंगी, कुछ टाइम में वो भी बना दूंगी। और आपको अगर वो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, उस पर मैं पूरा प्रॉपर बता दूंगी कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है और उसका लेसन प्लान बनता कैसे। ठीक है, तो अभी हम ये देख लें अपना लेसन प्लान नंबर 6। समय 35 से 40 मिनट, कालांश फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हो वो आपको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में क्या है, विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना एंड तार्किक मानसिक शक्ति का विकास करना। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट हम देखेंगे मृदा के गुणों के बारे में बताना, तथा दूसरा पॉइंट है मृदा की उपयोगिता से अवगत कराना। ठीक है, इसी प्रकार शिक्षण सामग्री, तो इसमें हमें किस शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि में कौन सा क्या किस विधि का उपयोग करेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। ठीक है, शिक्षण सामग्री चॉक, डस्टर, श्याम पट्ट, चार्ट आदि। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पूर्व ज्ञान, तो बच्चों को पूर्व ज्ञान इसके बारे में क्या है तो छात्र मृदा से परिचित हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना आपको ये 3 कॉलम में बनाना है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्रमांक, फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका फीमेल पर्सन छात्रा होती है और वो अध्यापिका का रोल प्ले करेगी, इसलिए छात्राध्यापिका। मेल पर्सन छात्र होता है तो उसके लिए छात्र, और वो मेल होता है तो उसके लिए अध्यापक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर छात्र क्रिया जो हमारे बच्चे रहेंगे। तो पहला प्रश्न होगा किसान का मुख्य कार्य है खेती करना। दूसरा है फसल उगाने के लिए क्या आवश्यक है तो पानी, बीज, मिट्टी, खाद आदि। मिट्टी किसे कहते हैं तो छात्र निरुत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसे अभी ये नहीं पता है मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर छात्र निरुत्तर होता है वहाँ पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट होता है। उद्देश्य कथन किसे कहते हैं अब आप ये समझिए। देखिए, उद्देश्य कथन, यहाँ पर आपको पॉइंट हेडिंग डालना है, इसमें नहीं डला है आपको ये डालना है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर लिखेंगे और उद्देश्य कथन। ठीक है, उद्देश्य कथन क्या हो जाएगा तो बच्चों आज हम मृदा का अध्ययन करेंगे। ठीक है,
अध्ययन करेंगे। ये आप लिख लीजिएगा उद्देश्य कथन में। मतलब जहाँ पर छात्र निरुत्तर होता है वहीं पर हमारा उद्देश्य स्टार्ट होता है। मतलब लेसन प्लान अब आप स्टार्ट करेंगे, आप क्लास में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप सीधे ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि बच्चों आज हम मृदा पढ़ने जा रहे हैं। उन्हें पहले आपको देखना है कि उनको आता कितना है। आपको चेक करना है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसके बारे में कितनी जानकारी है, वो कितना जानते हैं। ठीक है, तो उन्हें उनसे तब तक क्वेश्चन करना है जब तक वो आंसर देते जाएं। जब उनका मतलब जब वो आंसर देने की स्थिति में नहीं हो, जब वो उनके पास कोई उत्तर ना हो, जब वो निरुत्तर हो जाए, तो वहाँ पर हमें हमारा टॉपिक बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसको कैसे लिखना है आपको? इसको 5 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रस्तुतिकरण आपको कैसे लिखना है। तो प्रस्तुतिकरण में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे मृदा। यह पृथ्वी की सतह की ऊपरी सतह होती है जिसमें वनस्पति व जीव जंतु निवास करते हैं। यह जीवन के लिए सहायक है। ठीक है, यहाँ पर छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अभी श्यामपट्ट कार्य हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, मृदा परिशोधिका क्या होती है? मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। ऊपरी परत गहरे रंग की ह्यूमस खनिज समृद्ध होती है जो मृदा को उर्वरक बनाता है। यह सुरंध व जल धारण करने वाली होती है जिसे शीर्ष मृदा या संस्तर ए कहते हैं। अब ये देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। दूसरी परत कठोर घनी खनिज अधिक संस्तर बी, मध्य परत, तीसरी परत संस्तर सी दरार व विदारों युक्त होती है। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे आधार शैल जो कठोर होता है। ठीक है, देखिए ये मृदा के स्तर बताए गए हैं। ये पहला स्तर है, ये दूसरा जो बी संस्तर है, ये तीसरा सी और ये लास्ट का आधार शैल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट मृदा के प्रकार। तो बलुई, मृणमय, धूमटी। तो पहला देखते हैं बलुई। मृदा में कणों का अनुपात अधिक होता है, उससे बलुई कहते हैं। मृणमय किसे कहते हैं? बारीक कणों का आकार जो होता है। धूमटी किसे कहते हैं? बड़े छोटे कण समान मात्रा में पाए जाते हैं। पादपों के लिए धूमटी मृदा सबसे अच्छी होती है। ठीक है, बच्चों से प्रश्न करेंगे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है तो धूमटी मृदा, धूमटी मृदा। धूमटी मृदा क्या है? बहुत ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है धूमटी मृदा। नेक्स्ट देखते हैं मृदा के गुण। तो मृदा के गुण क्या क्या है? अंतःस्त्रवण दर ml प्रति मिनट, जल की मात्रा ml और अंतःस्त्रवण अवधि मिनट में। ठीक है, अब नमी क्या है? मृदा में उपस्थित जल की मात्रा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मृदा और फसलें। तो मृदा और फसलें क्या है इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला पॉइंट देखिए, मृणमय और दुमटी मृदा में गेहूं व चने की फसल। दूसरा पॉइंट है धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध मृदा। तीसरा है मसूरा व दालों के लिए दुमटी मृदा। और चौथा है कपास बलुई दोमट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? आप छात्र क्रिया में लिख दीजिएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, ऐसे आपको लिखना है। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये जल वायवी
कारक मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं तथा मृदा संरचना में परिवर्तन करते हैं और फसलों का निर्धारण करते हैं। मृदा अपरदन क्या है? जल, पवन, बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना। प्रश्न, मृदा का अपने में जल को रोकना क्या कहलाता है? तो नमी। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न, चिकनी मिट्टी का उपयोग तो बर्तन, मिट्टी, खिलौने के निर्माण में किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न, मृदा किसे कहते हैं और मृदा कितने प्रकार की होती है? कक्षा कार्य में सबसे पहला है कि सबसे उपजाऊ मृदा खालिस्तान है। दूसरा, धान के फसल के लिए उपयुक्त मृदा खालिस्तान है। नेक्स्ट, श्यामपट्ट सारांश या सार, इसको हम समरी भी बोलते हैं। तो इसमें आपको एक ब्लैक कलर की शीट लेनी है, मार्केट में अवेलेबल होती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ब्लैक कलर की शीट, एक बड़ी शीट आती है, वो ले लेंगे तो आपके सारे लेसन प्लान में यूज़ आ जाएंगे। ये जो श्यामपट्ट सार है ना, माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान में भी लिखा जाता है, तो उसमें भी आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है। इसमें आप छोटे छोटे शब्दों में लिखेंगे पूरा लेसन प्लान में आपने क्या किया है। ठीक है। तो पाठ्य योजना क्रमांक 6, कक्षा अध्यापिका छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, मृदा के प्रकार, बलुई, दोमट, मृणमयी। ठीक है। इस प्रकार से पाठ्य योजना क्रमांक 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप अच्छे से देखिए, आप भी अपना लेसन प्लान इसी प्रकार अच्छे से बनाइए। प्रॉपर जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है। कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप चाहे जब भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। और आपको किसी टॉपिक, किसी क्लास से रिलेटेड स्पेशल कुछ लेसन प्लान चाहिए तो उस पर भी मैं बना दूँगी। कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। ठीक है। बाय बाय।